इस बीच बड़ी खबर अबुझमाड़ मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के शव लेने के लिए परिजन पहुंचे हैं। नक्सली राकेश उर्फ उगेंद्र का शव लेने के लिए परिजन आए हैं। राकेश उर्फ उगेंद्र पर 8 लाख रुपए का इनाम था। परिजनों ने एनडीटीवी से बातचीत की है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में जो हार्डकोर नक्सली मारे गए थे उनके शव लेने के लिए अब परिजन पहुंचने लगे हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली राकेश उर्फ उगेंद्र की बात की जाए तो शव लेने के लिए उसके परिजन तेलंगाना से नारायणपुर पहुंचे हैं। राकेश उर्फ उगेंद्र पर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें नक्सलियों का चीफ यानी कि महासचिव संगठन का बसव राजू को मारा गया और उसके अलावा 26 अन्य लोगों को भी उस मुठभेड़ में जो हार्डकोर नक्सली बताए जा रहे थे उनको भी ढेर किया गया। अब नारायणपुर जिला मुख्यालय में सभी मारे गए माओवादियों के शव रखे हुए हैं। मुठभेड़ के 3 दिन बाद शवों को लेने के लिए अब परिजनों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नारायणपुर में ही हम इस वक्त हैं। कुछ लोग तेलंगाना से आए हुए हैं। कहाँ से हैं सर आप? तेलंगाना में? तेलंगाना में वारंगल से आ रहे इधर। वारंगल में आ रहे इधर। कौन से गांव के रहने वाले? चिंतागढ़ में आ रहे हैं। नारायणपुर में किसका शव लेने आए हैं आप? 3 दिन आ रहे इधर। 3 दिन से? 3 दिन से आ रहे हैं। पेपर में देखने किसका लेने आए? किसका? आपके बच्चे का क्या नाम है जिनका शव लेने आए? बूरा राकेश। हाँ। विवेक। विवेक। पेपर में देखने एनकाउंटर में मर गए ना के 3 दिन है इधर आ रहे के देखना नहीं है बच्चे को। विवेक को देने के नहीं दिए। पुलिस वाला इधर है। पूरा तकलीफ है, बहुत तकलीफ है इधर। 3 दिन के आ रहे इधर। नहीं दिए बॉडी, नहीं दिए डेड बॉडी, नहीं दिए इधर हमको नहीं दिए। देखना क्या बोल रहे हैं आप? बातचीत किए पुलिस वालों से? क्या बोल रहे हैं? आज का देते हूँ, कल का देता हूँ। क्या कारण बता रहे हैं? नहीं कारण नहीं बताया। कब जुड़े थे संगठन में राकेश? कब उस संगठन को ज्वाइन किया था उन्होंने? कैसे घर से कब निकले थे? 2016 में। 2016 में हैदराबाद को जाने के स्टडी पर्पस में जाते हूँ बोलने। और जाने के बाद में गांव को नहीं आ रहे, नहीं देखने, नहीं पूछ। 2016 में जब निकले घर से तो उसके बाद से आप घर कभी नहीं लौटे? नहीं आ रहे, नहीं देखने, नहीं बात करते। अच्छा, कभी बातचीत हुई किसी भी माध्यम से, चाहे टेलीफोन या फिर कोई मैसेज? नहीं, कुछ नहीं। तो जब घर से निकल गए और काफी दिन तक जब कोई खोज खबर नहीं मिली तो आप लोगों ने कोई शिकायत की थी पुलिस थाने में वहाँ लोकल की हमारा बच्चा गुम गया है? या नहीं 1 ఇయర్ తర్వాత గది అడిగేది 1 ఇయర్ తర్వాత వాంటెడ్ పోస్టర్ పడడం వల్ల మా దగ్గర 1 ఇయర్ తర్వాత వాంటెడ్ పోలీసు వాళ్ళు వాల్ పోస్టర్లు వేసుంటారు. అప్పుడు మా చూసి మేము అరే ఇట్లా పోయినా అని అప్పుడు తెలిసింది మాకు. దాని అంతదాకా మాకు ఏం తెలియదు ఆయన ఇట్లా వచ్చింది అన్నది సంగతి। जैसा जो मैं थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ, अगर आप उसको क्लियर करिएगा अगर कुछ गलत होगा तो। जब 1 साल हो गया नहीं आए वापस, इस दौरान 1 साल बाद पुलिस ने मोस्ट वांटेड की एक सूची जारी की थी जिसमें राकेश का नाम था वहाँ पर लोकल। तब आप लोग को जानकारी मिली? यही कह रहे हैं वो? आप लोग को कब पता चला कि वो संगठन ज्वाइन कर लिया है? जब वही बता रहे थे ना कि जब पुलिस 1 साल बाद मोस्ट वांटेड की सूची जारी की थी। पोस्टर डालने तेलंगाना में, वारंगल में। आप हमको मालूम है। हाँ, क्या लिखा था पोस्टर में? जब आप लोग को क्या पता चला था? रिवॉर्ड माओइस्ट इनाम घोषित। माओइस्ट राकेश विवेक एक्शन टीम मेंबर है। पोस्टर वांटेड पोस्टर। उस समय कितने का इनाम घोषित किया गया था? उस समय कितना लिखा था? रिवार्ड कितना मिलेगा करके बताया गया था? रिवार्ड जानकारी नहीं। मतलब वो सही गए तो सही था या गलत था उनका जाना संगठन में? एक संदेश जो लोग और जुड़े हैं उनके लिए। సంఘటన జరిగింది ఇది ఎన్కౌంటర్ దాని గురించి అది ఎన్కౌంటర్ కాదు అది ఎన్కౌంటర్ అయితే ఒక కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పెద్ద నాయకుడు ఆయనకు పెద్ద అంచెల భద్రత ఉంటుంది ఇది బూటగా ఎన్కౌంటర్ ఇది పోలీసులు పట్టుకొచ్చి చంపింది ఇది వాస్తవమైన ఎన్కౌంటర్ కాదు అది
तेलंगाना से जो माओवादी मारे गए हैं उनमें से एक माओवादी जो हैं जो 7 नंबर जिनको लिस्टिंग की गई है उनका शव लेने के लिए पहुंचे हैं उनके परिवार के लोग और उनका कहना है कि अभी जो है लगभग 3 दिन से यहाँ पर हैं और प्रक्रिया चल रही है, पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाएं चल रही है, इस वजह से उनको शव अभी तक सुपुर्द नहीं किया गया है। इनका हालांकि बोली और भाषा को लेकर समझने में थोड़ी सी दिक्कत थी, हिंदी ये भी नहीं समझ पा रहे थे और मैं तेलुगु पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जो एक जानकारी जो समझ में आई वो यही है कि लगभग साल 2015-16 में पीजी करने के लिए घर से निकले और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आए और 1 साल बाद जब पुलिस वालों को ने एक पोस्टर जारी किया वांटेड का तेलंगाना में कि संगठन से जुड़ गए और इनके ऊपर इतने का इनाम है, तब जाकर इनको जानकारी मिली। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट भी इनकी ओर से थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। अभी ये जो शव लेने आए हैं कब तक इनको मिलेगा और आगे की क्या प्रक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी। नारायणपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।